Hello everyone, welcome to AWA फैमिली। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बेटा, जो आपके पेपर में आने के चांसेस है। तो विल स्टार्ट। पढ़ो, पहला एमसीक्यू क्या बोला हुआ है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। फिल इन द ब्लैंक है। एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन। क्या हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम सेंटर पे होता है क्या? दूसरा, एट 0,0, ये भी गलत है। सिर्फ 0,0 पे थोड़ी होता है। एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, यस, जो फिजिबल रीजन के वर्टेक्स होते हैं, उस कोई भी वर्टेक्स के ऊपर, अगर 4 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, तो उस कॉर्नर पॉइंट के कोई भी एक पॉइंट के ऊपर शायद उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आ सकता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ओके, नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है, एवरी एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या हर एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एलपीपी सॉल्वेबल ही रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। और अगर हर एलपीपी सॉल्वेबल ही नहीं होगा तो फिर हर एक का आंसर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ज़रूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, अ एलपीपी हैज़ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हर बार एलपीपी का यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए या फिर नो सॉल्यूशन आ जाए। तीसरा, इफ एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इफ एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ, ये पॉइंट आपको याद आता होगा जब हमने स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस एलपीपी के लिए 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम हो, तो उस टाइम हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बोलते हैं। आप अच्छे से पढ़ो शांति से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो तीसरा देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, यानी एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो क्या, एक, अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। दिस इज द करेक्ट वन, टेक योर टाइम। तो अब बेटा आप चौथा एमसीक्यू पढ़ो, जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो 3 थे वो इंफॉर्मेटिव थे, जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से पहले 3 का आंसर दे सकता है। अभी आप चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। व्हाट इज देयर, कम ऑन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 5x plus 3y subject to the constraints 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, x, y greater than or equal to 0। और आपको 4 अलग अलग आंसर बोले हैं। तो सिंपल है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो थोड़ा इसको डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं, लेट मी क्लियर। आप थोड़े क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसको सॉल्व करने का टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक सो इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें जो लीनियर इक्वेशंस है वो बता देता हूँ। 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। हैव अ लुक। चलो, इसका पॉइंट कहाँ से पास होता है तो हम आपको पता है। एक बार x के जगह 0 और एक बार y के जगह 0। y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3x इज इक्वल टू 15 आएगा, एंड x का वैल्यू 5 आएगा, 5,0। और एक बार आप y के जगह 0 रखोगे
तो x का वैल्यू x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। टेक योर टाइम। उसके बाद इस पॉइंट के लिए y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। टेक योर टाइम। तो अब ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस दोनों लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो ABCD ऐसे आप नामकरण कर दो। टोटल 4 पॉइंट्स है, मैक्सिमम वैल्यू 5 तक के है। तो जब आप इसको रफ स्केच पे ड्रॉ करोगे, सो हैव अ लुक। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो कमॉन 5,0 0,3। तो पहला ये लाइन ड्रॉ होगा। कमॉन 5,0 पहले ये पॉइंट आएगा, ये है A पॉइंट, और उसके बाद 0,3। सो दिस इज ऑट द फर्स्ट लाइन। सो दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B। उसके बाद CD के लिए यहाँ 2,0 है, 0,5 है, तो ये आएगा। टेक योर टाइम। सो दिस इज C एंड दिस इज D। और दोनों का बोलना लेस देन और लेस देन है, तो दोनों का बोलना ओरिजिन साइड है। दोनों का बोलना ओरिजिन साइड, और दोनों का बोलना ओरिजिन साइड है, तो दोनों को कॉमन रीजन जो है वो ये रहेगा। कमॉन टेक योर टाइम। और इसके अगर आप फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट देखते हो तो OCB, और इसको बोलेंगे P। पहले इस P को निकालना पड़ेगा, और इस P को निकालने के लिए इस दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और इस दोनों लाइन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो क्या होगा, तो मुझे लगता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को। 2 से मल्टीप्लाई करो पहले को, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। कमॉन हैव अ लुक, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल। यहाँ पे आएगा माइनस 19x इज इक्वल टू, इधर आएगा माइनस 20। सो x विल बी इक्वल टू 20/19। और फिर y का वैल्यू, इस x के वैल्यू को उठाकर y कोई भी दो में से एक इक्वेशन में रखो, तो मुझे लगता है 5x, क्योंकि x के वैल्यू के भरोसे आपको y का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास जो दो इक्वेशन है उसमें से आप कहाँ पे भी इस x की वैल्यू को रखो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी बेटा आप यहाँ पे x का वैल्यू तो निकाल चुके हो, इस x के वैल्यू के भरोसे y का वैल्यू निकालना है। तो इस x के वैल्यू को आपको दो में से कोई भी एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा। सिर्फ 5x है, तो x के जगह 20/19 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इफ़ यू कीप सॉल्विंग दिस वन तो आपको y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 45/19। आप ट्राई करके देखो। तो आपको x और y के वैल्यू मिल गए। अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है इसमें से कौन से कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। और यहाँ फ़िलहाल आपके पास जो z का इक्वेशन है दैट इज़ 5x प्लस 3y। तो आप x और y के वैल्यू जहाँ रखो, पहले तो z सफिक्स 0 एट ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद z सफिक्स c, तो c के लिए क्या है 2,0 है, 2,0 तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, सो आंसर विल बी 10। तो ये आएगा 10। उसके बाद p के लिए जाएंगे,
5, तो x की जगह आएगा 20/19 प्लस 3y, तो 3y के जगह 45/19। इफ़ यू सॉल्व दिस वन तो आपको कितना मिलेगा पता है? इट गिव्स यू आई थिंक सो 235/19, 235/19। देन z एट पॉइंट b, तो b के 0,3 है, 0,3, तो 5 इंटू 0, देन 3 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 3, सो आप ही बताओ, इट विल बी 9। तो 235/19 ये आई थिंक सो ये 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 12 पॉइंट समथिंग आएगा इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए बेटा ऑप्शन जो रहेगा फोर्थ प्रॉब्लम का वो कौन सा करेक्ट रहेगा? तो इस प्रॉब्लम का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। कमान। और मुझे लगता है जैसे मैंने 4 पढ़ाया वैसे ही आप 5th डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ही पूछा है, और बस 2 इन इक्वेशंस गिवन है। तो प्रोसीड फर्दर, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो और देखो कौन से पॉइंट के लिए मैक्सिमम आ रहा है और कौन सा कितना वैल्यू आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से आराम से 4th के जैसा 5th खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आप 6 नंबर के लिए ट्राई करो। व्हाट इज देयर? द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 70, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 95, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको बताना है। चलो तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे, मैक्सिमम चाहिए, देखते हैं कि कौन से पॉइंट, अब वैल्यू नहीं चाहिए, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ये आपको चाहिए। सो विल ट्राई टू गो फॉर दैट। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई का चाहिए, तो z हो जाएगा x प्लस वाई, और जो 2 इन इक्वेशन है वो कौन से देखेंगे हम। तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 70 है, और 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 95 है। तो आप यहाँ ट्राई करो एक बार, y के जगह 0 रखो तो x का वैल्यू 70 आ जाएगा, तो 70,0, y के जगह 0 रखो x का वैल्यू 70 आएगा। उसके बाद x के जगह 0 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 70, तो y का वैल्यू 35। उसके बाद वापस y के जगह 0 तो 2x इज इक्वल टू 95, तो यहाँ पे 95/2 आ जाएगा। उसके बाद x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 95 आ जाएगा। सो अब देखो x का मैक्सिमम वैल्यू 70, y का मैक्सिमम वैल्यू 95 है। इफ़ यू ट्राई टू पुट ऑन द कर्व, थिंक व्हाट डू यू गेट। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सो टेल मी 70,0, 3, ये 70,0 है, सो ये रहेगा पहला। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। उसके बाद 95/2, तो 47.5, दिस इज 47.5, then 0,95,
और दोनों में बेटा लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये ओरिजिन के पास का रीजन डार्क होगा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो डेफिनेटली ये वो पे तो आएगा नहीं, यानी ओरिजिन पे तो आएगा नहीं। और ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ 95/2, इसको हम पॉइंट सी और डी बोलेंगे। तो ये पॉइंट सी है हमारा और ये है 47.5, 0। और ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा P। और ये जो P है ये दोनों का इंटरसेक्शन है। और इसको निकालते समय आपको पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x + 4y = 140। और यहाँ आएगा 2x + y = 95 माइनस माइनस माइनस। सो बताओ तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि +2x - 2x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3y और यहाँ कितना बचेगा 45। तो आई थिंक सो y का वैल्यू आएगा 15। y का वैल्यू 15 आप दो में से कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो 30 = 70। आई थिंक सो x का वैल्यू आएगा 40। सो यू गॉट दैट पॉइंट P इज़ 40,15। अब आप इस पॉइंट के यूज़ करके यही बताना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो आप z = x + y में एक एक वैल्यू के लिए ट्राई करो। डेफिनेटली आप मैक्सिमम के लिए जा रहे हो तो पॉइंट और रखेंगे ही नहीं, हम c को ट्राई करेंगे। तो c के लिए क्या है, x का वैल्यू 47.5 है सिर्फ, y का तो वैल्यू 0 है। p के लिए जाएंगे तो 40 + 15 तो इट विल बी 55। और b के लिए जाएंगे तो 0 + 35 35। सो टेल मी विच वन इज़ मैक्सिमम। आई थिंक सो 55 इज़ मैक्सिमम। लेकिन आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रहा है वो नहीं पूछा है, कौन से पॉइंट पे आ रहा है वो पूछा है। तो आई थिंक सो 40,15। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वेयर द वैल्यू इज मैक्सिमम। सो टेल मी which option will be correct. The point is 40,15, option D will be correct. Next, of all the points of feasible region, the optimal solution of Z obtained at the point lies वर्टेक्स पे रहता है ना फिजिबल रीजन के। वर्टेक्स बोले तो कॉर्नर पॉइंट्स, वहाँ पे रहेगा ना ऑप्टिमल वैल्यू Z का, तो C आएगा। सो ये थे बेटा 7 MCQs जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसी प्रकार के MCQs प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है। इसके आगे के MCQs मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। टिल दैट प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर सच टाइप ऑफ MCQs फॉर योर फ्यूचर।